Hello everyone, in this video we will going to discuss about BSc Part First यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली इस वीडियो में अपन केमिकल काइनेटिक्स की जनरल डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर और रिएक्शन रेट को स्टडी करती है और अपन को बताती है। तो coming to the definition, the chemical kinetics or chemical dynamics is a branch of physical chemistry in which rate of different reaction mechanism and the factors affecting the rate of reaction are studied। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। फिर अपने पास 3 टर्म्स आती है, रेट, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब अपन रेट की किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो होती है वो रेट होती है। जनरल जो अपन लेते हैं वो लेते हैं अपन स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब अपन किसी भी रिएक्शन के टर्म्स में लेंगे तो वहाँ पे अपन रेट लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ये हो गया किसी भी रिएक्शन की रेट। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो अपन उसकी रेट में बताते हैं। फिर जब नेक्स्ट अपने पास आता है, जैसे एक यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, ए कन्वर्ट इनटू बी, यानी ए जो है वो रिएक्टेंट है, बी जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट है। जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट, तो अपने को एक ग्राफ देखने को मिलता है कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है, जबकि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर अपने पास आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी ये अपन बाद में स्टडी करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की अलग होती है, जीरो की अलग होती है, सेकंड की अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन फर्दर स्टडी करेंगे। अभी जनरल इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो अपने पास यूनिट आ गई मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने रिएक्शन का, N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2 अमोनिया, यानी 2NH3। तो अभी अपन यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या समझेंगे? रेट लॉ के बारे में अपन समझेंगे। उसका मतलब ब्रॉडली डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो डिसअपेरेंस का मतलब क्या है? यानी वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है, यानी वो डिसअपेयर होता जा रहा है, तो उसको अपन कहेंगे N2 के रिस्पेक्ट में डिसअपेरेंस। तो इसकी रेट क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन टाइम। अब यहाँ पे 3 जो है वो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, और स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट हमेशा टाइम के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। और ये जो माइनस साइंस जो है वो कुछ नहीं बता रही, वो सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इनका। सिर्फ ये इतना बता रहे हैं कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कम होती जा रही है। फिर अपने पास आता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो अपीयरेंस ऑफ NH3 का क्या मतलब है? यानी NH3 जो है वो फॉर्म हो रहा है, यानी अपीयर हो रहा है, तो उसका जो है वो प्लस में आएगा, यानी वो बन रहा है, कम नहीं हो रहा, वो प्लस में आएगा, यानी वो बढ़ रहा है। तो प्लस साइन चाहे अपन लगाएं चाहे नहीं लगाएं एक ही बात होती है। तो और उसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो मैंने बताया है हमेशा टाइम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, अब ओवरऑल रेट है रिएक्शन की वो आ जाएगी -dN2 अपॉन dt -1/3dH2 अपॉन dt और प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। ठीक है, अब अपने पास आता है फैक्टर्स, यानी कोई भी रिएक्शन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली अपन 6 फैक्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके रेफरेंस में? कंसंट्रेशन के रेफरेंस पे अपन पढ़ रहे हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो मेल रोल प्ले करता है। अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो वो कंडीशन है उसको अगर अपन एडिक्वेट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। फिर अपने पास आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो होती है वो उसकी डबल हो जाती है या फिर 10 टाइम्स हो जाती है। ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रमोटर और एक होता है इनहिबिटर। जो प्रमोटर्स जो है वो क्या करते हैं? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, और इनहिबिटर्स जो होते हैं, कई इनहिबिटर्स होते हैं जो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। तो वो कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया। जनरली अपन कैटलिस्ट की जब भी बात करते हैं तो अपन प्रमोटर्स की बात करते हैं।
तो प्रमोटर्स रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ मीडियम। तो नेचर ऑफ मीडियम में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर कोई भी जो रिएक्टेंट है वो पोलर है और उसको अपन लाइक पोलर मीडियम में ही डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन की रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और अगर अपन पोलर को नॉन पोलर में करेंगे तो रिएक्शन की रेट कम हो जाती है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। उसके बाद लास्ट आता है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द न्यू मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू ऑल।